हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर लेसअप और मैसअप से जुड़े कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम देखेंगे कि n अंकों वाली, ठीक है, मतलब कितने भी अंकों वाली सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो। मतलब यहाँ पे n अंकों का मतलब है कि जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपको ज्ञात करनी हो तो क्या होती है, हम क्या करेंगे, 5 टाइम 9 को लिख देंगे, मतलब 5 बार 9 कर देंगे, 1 2 3 4 और 5 टाइम हम क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। अब मान लीजिए 5 अंकों की, ठीक है, 5 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या अगर आपको बतानी हो, ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं अपन। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, पहले लिखेंगे 1, फिर इसके आगे 4 0 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 4 तो 0 हो गई और एक 1 हो गया। इस तरह से 5 अंक हो गए। इस तरह से या 5 के स्थान पे 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी और ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी। इसी प्रकार मान लीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपको ज्ञात करनी हो तो वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपके इसमें 4 टाइम 9, ठीक है, 1 2 3 और 4। तो 4 टाइम हम 9 कर देंगे तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या किसकी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक तो लिखेंगे 1 और 3 टाइम 0, 3 बार हम 0 लगा देंगे, 3 0 मतलब 1000। इसमें कितने डिजिट हो गए, कितने अंक हो गए, 4, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 डिजिट हो गए, मतलब 4 अंक इसमें हो गए। तो इस तरह से n अंकों वाली सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए या फिर कुछ शेषफल प्राप्त हो। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अभी किस प्रकार से आते हैं आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे जुड़े हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लेते हैं हम, इसमें दिया हुआ 4 अंकों वाली, ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें ठीक है 12 15 और 18 का डिवाइड करने पे, मतलब भाग देने पर प्रत्येक दशा में, मतलब प्रत्येक कंडीशन में, प्रत्येक दशा में 6 शेषफल प्राप्त हो। 6 आपके रिमाइंडर बचे, ठीक है, 6 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे भाई। ठीक है, आपको 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन तीनों संख्याओं का, मतलब 12 का, 15 का या फिर 18 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक कंडीशन में आपको 6 ही शेषफल के रूप में प्राप्त हो। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब देखते हैं। पहले मैं लिखा 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, पहले ये देखते हैं अपन। तो सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों वाली, वो आपके 4 टाइम 9 करना है। ठीक है, कितने टाइम, 4 टाइम।
अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो 5 टाइम 9 कर देंगे। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो 6 टाइम 9 कर देंगे। अभी फिलहाल 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो 4 टाइम हमने 9 कर दिया। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि 12, 15 और 18 इन तीनों का भाग किस संख्या में जाएगा, मतलब वह सबसे छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा डिवाइड होता हो, जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाता हो। और वह संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इन तीनों का लसअ मतलब एलसीएम लेकर के। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करके ही वो संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 12, 15 और 18 का लसअ ज्ञात करेंगे, इसको हम बोलते हैं एलसीएम। मतलब आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो जो एलसीएम के रूप में जो संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए पहले हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, यही ज्ञात कर लेते हैं हम। देखिए 12, 15 और 18 का हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे पहले 2 का डिवाइड करेंगे पहले, तो यहाँ हो जाएगा 6, 15 में जाएगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 9, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पे 15 का 15 और 9 का 9, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे 5, यहाँ 3, फिर 3 का डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1, 5 में जाएगा नहीं, 3 1 जा 3, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। ठीक है, तो जब इनका लसअ ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है, तो यहाँ पे लसअ मतलब एलसीएम, ठीक है, तीनों का क्या हो जाएगा भाई, इनका एलसीएम आपके हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ हो जाएगा 5 3 15, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 45 के साथ 90, 90 का 2 से किया तो 180। कितना प्राप्त हुआ आपको, 180, 180। ये आपके लसअ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 12 का भी इसमें पूरा पूरा डिवाइड होगा, 15 का भी इसमें पूरा पूरा डिवाइड होगा और 18 का भी इसमें पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये सबसे छोटी संख्या है, ध्यान रखना। अभी ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तब सीधी सी बात है, जब 180 में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इन तीनों संख्याओं का, तो इसकी जो गुणज है, इसको गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगी आगे, उनमें भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके हम गुणज ज्ञात करेंगे यहाँ इस संख्या के अंदर। उसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले 180 का इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या काम करेंगे, जो आपके लसअ आया है तीनों संख्याओं का, उस लसअ का हम इस 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे। अब देखिए, यहाँ पे है 9 9 फिर 9 फिर 9, 4 टाइम 9 है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है। अब इसमें डिवाइड किसे करना है आपको, 180 का, 180 का। अब देखिए, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, तो यहाँ 5 टाइम में हो जाएगा 900। ठीक है, कितना बच जाएगा, 99 बच गया। ठीक है, फिर ऊपर से हम 9 उतारेंगे तो फिर वहाँ पे 999 हो गया। इसके इसमें डिवाइड करके फिर 5 टाइम जाएगा तो यहाँ होगा 900, फिर आपके 99 बच जाएगा। ये क्या बच गया भाई, आपके शेषफल। ये शेषफल बच रहा भी आपके 99। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इस 4 अंकों वाली संख्या में से, इसमें से अगर हम 99 को घटा दें, मतलब माइनस कर दें, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 180 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और जब 180 का उसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इन तीनों संख्याओं का भी उसमें पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, और वो 4 अंकों वाली संख्या होगी। इसके लिए हम इस 99 इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस 4 अंकों वाली जो संख्या है, कितने टाइम, 4 टाइम जो 9 लिखा हुआ है, इस संख्या में ये जो 99 है, ये एक्स्ट्रा अंक है, ये एक्स्ट्रा संख्या है
इसमें भाग नहीं जा पा रहा, जो शेषफल के रूप में बच गई। तो इस शेषफल के रूप में जो बच रहा है, इसी को क्यों ना हम इसमें से माइनस कर दें। ये एक्स्ट्रा अंक है, इसको हम माइनस कर दें, तो फिर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर 9 9 9 9, इसमें से हम 99 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 99 को जब आप माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 9900। ठीक है, 9900। अब इस संख्या में 180 का पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से हमने 99 मतलब 99 हमने माइनस कर दिया, तो अब जो संख्या बची हुई है इसमें 180 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 180 का इस 9900 में पूरा पूरा भाग जाएगा। और ये कितने अंकों की है, 4 अंकों की है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन प्रश्न के अनुसार हमको क्या शेष बचाना है भाई, 6 शेषफल प्राप्त करना है। हम ये चाहते हैं कि पूरा पूरा भाग नहीं जाए, हमको 6 शेषफल प्राप्त बचे। इस संख्या में जब 180 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 अंकों की संख्या है ये। ठीक है, तो इसमें जब 180 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसमें 12 का भी भाग जाएगा, 15 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 18 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इन तीनों का भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन तीनों के एलसीएम का भी इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है इसलिए। लेकिन हमको सिर्फ शेषफल बचाना, अतः अभीष्ट संख्या, आपके जो अभीष्ट संख्या है सिर्फ शेषफल बचाने वाली, वो क्या हो जाएगी भाई, इसमें हमको 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको 6 शेषफल भी बचाना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9900 प्लस 6 इज इक्वल टू 9906। इस तरह से ये आपके आंसर आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 9900 है इसमें तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, 180 का भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, और 12, 15 और 18 का भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे 6 शेषफल के रूप में प्राप्त करना है, इसलिए हमने शेषफल फल वाली संख्या जो है, रिमाइंडर के रूप में जो संख्या आपको बचानी है उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह से 9906 मतलब 9906 अभीष्ट संख्या होगी। अगर आप इसमें भाग देंगे तो आपको 6 शेषफल के रूप में प्राप्त होगा, चाहे आप 12 का इसमें डिवाइड करें, चाहे 15 का डिवाइड करें, चाहे इसमें 18 का डिवाइड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ 5 अंकों की, कितने अंकों की, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 10, 12 और 15। ठीक है, 10, 12 और 15 का भाग देने पर मतलब डिवाइड करने पर प्रत्येक कंडीशन में, मतलब प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो, 5 शेषफल के रूप में प्राप्त हो। 5 शेषफल हमने रिमाइंडर के रूप में 5 बचे शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए कितने अंकों की संख्या चाहिए आपको, 5 अंकों की, मतलब 5 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 5 अंक हो
और इन तीनों संख्याओं का भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में आपको रिमाइंडर मतलब शेषफल के रूप में केवल 5 ही प्राप्त हो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन सी होती है, फिर इसको देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ठीक है, पहले देख लेते हैं सबसे छोटी संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 1 फिर 4 टाइम 0, ठीक है, हो गए 5 अंक। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की, मतलब 5 डिजिट वाली। अब पहले हम वह संख्या ज्ञात करेंगे सबसे छोटी जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाता हो, मतलब जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाए और मतलब कुछ भी शेषफल नहीं बचे। पहले वो संख्या ज्ञात करेंगे सबसे छोटी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन तीनों का लसाअ ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे 10, 12 और 15 का लसाअ एलसीएम, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का जब आप एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसका एलसीएम आपको ज्ञात होगा 60, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास, 60। अब देखिए ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसमें 10 का भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 12 का भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 15 का भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। आप आसानी से फैक्टर करके इन तीनों का लसाअ ज्ञात कर लिए ना, इसका लसाअ आपके 60 ही आएगा। तो सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, इस 60 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर, ठीक है, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के अंदर। अब देखिए सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 टाइम 0 मतलब 10,000 है, और इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे 60 का, मतलब 60 का इसमें भाग देंगे। अब देखिए 60 का भाग इसमें कितने टाइम जाएगा, पहले 1 टाइम जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, कितना बचेगा घटाव करने पे आपके 40, ऊपर हम 0 उतारेंगे यहाँ पे तो 400। अब इसका भाग इसमें कितने पे जाएगा, 6 टाइम जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 360, फिर 40 बच जाएगा यहाँ पर, फिर 0 उतारेंगे यहाँ तो फिर 6 बार चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 360 और यहाँ बच गया 40। ये आपके शेष प्राप्त हो गया, शेष। अब देखिए यहाँ पर इस 10,000 में ये जो 10,000 है इसमें 60 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ पर आपके जो 40 है, जो 40 है, वो शेषफल के रूप में प्राप्त हो रहा। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस 10,000 में ये जो 40 है ये एक्स्ट्रा संख्या है, इसकी वजह से इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो क्यों ना हम जो शेषफल के रूप में संख्या बच रही है इसको इसमें से माइनस कर दें, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए हम माइनस करेंगे पहले, देखिए यहाँ पे हो गया 10,000 माइनस 40। अब इसमें से आप माइनस करेंगे तो सीधी सी बात आपको प्राप्त होगा 9,960, ठीक है, कितना प्राप्त होगा 9,960। लेकिन यहाँ पर अब इसमें कितने डिजिट बच गए, सिर्फ 4 डिजिट। कितने अंक बचे, 4 ही अंक आ रहे हैं, जबकि हमको कौन सी चाहिए, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पे कितने अंक बच रहे हैं, सिर्फ 4 अंक, क्योंकि हमने इसमें से 40 को माइनस कर दिया। जो शेषफल के रूप में जो संख्या बच रही थी उसको हमने इस 10,000 में से मतलब 10,000 में से हमने 40 माइनस कर दिया, तो आपकी संख्या मिल गई। हालांकि इसमें पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसमें 60 का पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट है, सिर्फ 4 डिजिट है। अब हमको 5 डिजिट लेने हैं, इसलिए इसमें हम लसाअ को जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जितनी भी बार आप लसाअ को ऐड करेंगे तो लसाअ को जोड़ने पे जो भी संख्या आएगी उसमें 60 का मतलब उस लसाअ का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक। इसमें हम पहले लसाअ ऐड करेंगे तो 9,960 मतलब 60। इसमें हम इस 60 को मतलब 60 को ऐड कर देंगे तो आपको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी 5 अंकों वाली, जिसमें
60 का पूरा डिवाइड होगा, मतलब पूरा भाग इसमें जाएगा। तो ऐड करने पे आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 10,020, 10,020। तो ये जो 10,020 है, मतलब 10,020 है, इसमें 60 का पूरा डिवाइड होगा। जब इसमें 60 का पूरा डिवाइड हो रहा है और जब इसमें 60 का पूरा भाग जा रहा है, तो सीधी सी बात है इसमें 10 का भी पूरा डिवाइड होगा, 12 का भी पूरा डिवाइड होगा और 15 का भी इसमें पूरा डिवाइड होगा। और कितने अंकों की संख्या है ये? 5 अंकों वाली। 1 2 3 4 5, 5 अंकों वाली ये संख्या है जिसमें पूरा डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमें प्रश्न के अनुसार प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त करना है। हमें कितना शेषफल चाहिए? 5 शेषफल चाहिए। इसलिए इस संख्या को हम 5 बढ़ा देंगे। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 5 को ऐड कर देंगे। तो अतः अभीष्ट संख्या आपकी हो जाएगी, अतः अभीष्ट जो संख्या होगी वो हो जाएगी 10,020 प्लस 5, तो आपके हो जाएगा 10,025। ठीक है। अब देखिए, अभी फिलहाल इसके अंदर पूरा डिवाइड हो रहा था, लेकिन इसमें हमने जब 5 ऐड कर दिया तो हमें 10,025 प्राप्त हो गया। अब इसमें जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 10 का डिवाइड करेंगे तब भी आपके 5 शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तब भी आपको 5 शेषफल के रूप में प्राप्त होगा और 15 का इसमें डिवाइड करेंगे तब भी आपको 5 शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ऐसी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं जिसमें पूरा डिवाइड हो और वह संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं जिसमें कोई अभीष्ट संख्या शेषफल के रूप में बचानी हो। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।